चलिए, मैं महेश चंद्र शर्मा, कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपुरा से कक्षा 8 की हिंदी विषय की ऑनलाइन पढ़ाई के अंतर्गत आज आपको रहीम के दोहे शीर्षक, जिसके रचयिता रहीम दास हैं, के विषय में कुछ दोहों के अर्थ बताएंगे। रहीम दास मुसलमान होते हुए भी कृष्ण के उपासक थे। केवल एक ऐसे ये कवि जिन्होंने कृष्ण को अपना देवता माना और उसके विषय में ही इन्होंने रचना की है। रहीम दास की विशेषता, इनके पिता को, जिनकी राज्य सत्ता में वो रहते थे, उन्होंने बैरम खां की उपाधि दी। इसीलिए रहीम दास को भी बैरम खां के रूप में ही जाना गया। इन्होंने दोहों के रूप में अपनी बात को कहा है। दोहों की रचना इन्होंने की है। कुछ दोहे इस प्रकार से हैं। हर दोहे में इनका सामान्य व्यक्तित्व नजर आता है। एक साध है सब सद है, सब सादे सब जाएं, रहीमन मूल ही सींच बो, फूल ही फल ही अघाए। इस दोहे के अंतर्गत इन्होंने इस बात को रखा है कि एक साधे सब सद है। एक को साधने से अगर सब सद जाए, बहुत अच्छी बात है। उदाहरण दिया है, कैसे? मान लो एक पेड़ है, तो पेड़ को जीवित रखने के लिए हमें उसके पत्ते को पानी नहीं देना है, हमें उसकी टहनी को पानी नहीं देना है, हमें उसके फूल को पानी नहीं देना है। केवल जड़ को पानी देने से ही पूरे पेड़ की रक्षा हो जाएगी, अर्थात पूरा पेड़ हरा भरा रहेगा। इसीलिए रहीम दास जी ने कहा है कि एक साधे सब सद है, सब सादे सब जाए, रहीमन मूल ही सजबो, फूल ही फल ही अघाए। और इसका एक सीधा साधा अर्थ ये है, सभी देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें कृष्ण की ही उपासना करनी चाहिए। ये इनका मूल भाव है। दूसरा, रहीमन अति न कीजिए, गही रही निज कान, सैजन अति फूले तऊ, डार पात की हान। कहा है इन्होंने, रहीम दास जी ने, कि देखो अति बहुत बुरी चीज़ होती है। कबीरदास जी ने भी एक दोहा लिखा था, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो ऐसे ही इन्होंने भी यही किया है, यही लिखा है, रहीमन अति न कीजिए, गही रहिए निज कान। देखिए, अपने काम से काम बहुत अति यानी बिल्कुल ऐसा कर देना, बहुत अति यानी अधिक कर देना ठीक नहीं होता है। कैसे? उदाहरण दिया है। मान लो एक पेड़ है जो जिसे सैजन कहते हैं, उस पर फूल बहुत आते हैं। जब बहुत फूल आएंगे तो उसकी डाल भी दिखाई नहीं देगी, पत्तियां भी दिखाई नहीं देंगी। क्या दिखाई देगा? फूल ही फूल दिखाई देंगे। तो बाकी सबकी हानि हो गई, बाकी का सम्मान खत्म हो गया। इसलिए केवल फूल फूल दिखाई दिए। इसलिए हमें कभी भी अतिशयता यानी अधिकता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद कहते हैं, जलही मिलाई रहीम ज्यों, कियो आप संग क्षीर, अगबही आप ही आप त्यों, शकल आँच की भीर।
दोस्ती के ऊपर ये दोहा है। दोस्त दोस्त पर मिट जाता है, दोस्त दोस्त के काम आता है। तो किस तरह से होता है इसको बताया गया है इसमें। जलहि मिलाई रहीम ज्यों, जैसे दूध पानी को अपने में मिला लेता है, अर्थात दूध और पानी की जो मित्रता है, कियो आप संग क्षीर, इसी प्रकार से आपको भी मित्रता करनी चाहिए जैसे कि दूध और पानी की होती है। कारण आगवहीं आप त्यों सकल आँच की भीर, जब नीचे से आग जलाई जाती है गर्म करने के लिए तो पानी सबसे पहले जल करके दूध की रक्षा करता है, अर्थात पहले वह समाप्त होता है तब दूध को जलने देता है। ये मित्र की पहचान है, अर्थात वो मित्र है जो मित्र के लिए मरे। आगे संतत संपत्ति जान के सबको सब कुछ देत, दीन बंधु बिन दीन की को रहीम सुधि देत। इतना बढ़िया दोहा। इस दोहे के अंतर्गत आजकल हम देखते हैं कि जो धनवान हैं, जो बड़े हैं, जो महान हैं, उन लोगों को ही सब जानते हैं और उन लोगों के ही काम आते हैं, उन लोगों को ही सब लोग दान पुण्य या देने का काम करते हैं। तो संतत संपत्ति जान के सबको सब कुछ दे, सब लोग उन्हीं को देते हैं जिनके पास सब कुछ धन धान्य भरा होता है। लेकिन दीन बंधु बिन दीन की को सुधि लेत, जो गरीब होता है उसकी सुधि कोई नहीं लेता, उसकी याद कोई नहीं करता। उसको कौन याद करता है? केवल एक ईश्वर, केवल एक हमारे कृष्ण परमात्मा जो हैं वही मात्र उसको याद कर सकते हैं, वही करते हैं। इसलिए गरीब का कौन है? केवल कृष्ण। रही मन रिस को छोड़ के करो गरीबी भेष, मीठो बोलो न चलो सबह तुम्हारी देश। तो रिस कहते हैं गुस्सा, क्रोध। इसमें बताया गया है कि कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो रिस को छोड़कर, चाहे आप कितने ही गरीब क्यों ना हों, लेकिन फिर भी क्रोध को नहीं करना चाहिए, क्रोध को छोड़ देना चाहिए। मीठो बोलो न चलो सभी तुम्हारी देश, अगर आप मीठा बोलोगे, गुस्सा नहीं करोगे, तो सब जगह आपका देश है, सब जगह आपकी पहचान है, सब आपको जानेंगे, सभी आपके पास, सब आपके साथ रहेंगे। इसलिए क्रोध को छोड़ देना चाहिए। इससे अगला, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को मथे इन माखन होए। इतना अच्छा श्लोक है, परीक्षा की दृष्टि से भी ये उत्तम है। बिगड़ी बात बने नहीं, जब बात बिगड़ जाती है, जब कोई काम खराब हो जाता है, जब कोई स्थिति व्यर्थ में, बेकार में, गलत हो जाती है, तो वो बनती नहीं है। ऐसी स्थिति में जब कोई स्थिति हमारे सामने नहीं आ रही है तो लाख करो किन कोय, कितने ही उपाय करिए लेकिन वो काम नहीं हो पाता है। कैसे? उदाहरण दिया है, रही मन फाटे दूध को। रहीमदास जी कहते हैं जिस तरह से फटे हुए दूध को अगर मथो, फटे हुए दूध से मक्खन निकालना चाहो तो मक्खन नहीं निकलता है, इसी प्रकार से जब कोई बात बिगड़ जाती है तब हमारा काम नहीं बनता है। और भी कहा है, जो बड़ेन को लघु कहें नहीं रहीम घट जाए। इस दोहे में कहा है जो बड़े आदमी होते हैं उनको चाहे आप छोटा कह दीजिए, चाहे किसी अन्य नाम से पुकार दीजिए, वो छोटे नहीं होते हैं या उनका कुछ भी घटता नहीं है, वो तो ज्यों के त्यों ही रहते हैं। जैसे जो बड़ेन को लघु कहें तो नहीं रहीम घट जाए। रहीमदास जी कहते हैं बड़े व्यक्ति को यदि आप छोटा कह दो, दूसरे नाम से पुकार लो, तो उनका कोई घट नहीं जाता है। जैसे गिरधर मुरलीधर कहें, कृष्ण के लिए दो शब्द दिए हैं, गिरधर
और मुरलीधर, ये दो शब्द हैं। गिरधर कहते हैं उसको, गिरि माने पर्वत, जो पर्वत को धारण करता है वो गिरधर अर्थात कृष्ण कहलाता है। मुरलीधर, मुरली को जो धारण करता है या हाथ में रखता है वो मुरलीधर कहलाता है। नाम दोनों कृष्ण के हैं। तो चाहे गिरधर कहो या मुरलीधर कहो, कछु दुख मानत नाय, उसको कोई दुख नहीं होगा, उसको कोई कमी नहीं आएगी, वो एक ही समान रहता है। इसीलिए कभी भी बड़ा व्यक्ति, महान व्यक्ति, मर्यादा सम्मत व्यक्ति कभी भी इस बात में कोई आनाकानी नहीं करता है। अब एक दोहा कितना अच्छा है। अनुचित वचन न मानिए जद बिगड़ाए सुगाड़, है रहीम रघुनाथ ते सुजस भरत को बाढ़। नियम के ऊपर, वास्तविकता के ऊपर, मर्यादा के ऊपर ये दोहा इतना अच्छा है कि अनुचित वचन न मानिए। रहीमदास जी कहते हैं कोई कुछ भी कहे, कोई कैसे भी कहे, छोटा हो या बड़ा हो, गलत वचन को कभी मानना नहीं चाहिए, गलत बात को कभी मानना ना चाहिए। जब भी गुराए सुगाड़, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति उसको क्यों ना कह रहा हो। लेकिन कहते हैं है रहीम रघुनाथ ते सुजस भरत को बाढ़। इन्होंने उदाहरण दिया है इस दोहे के द्वारा कि देखिए, रामचंद्र जी ने पिताजी के वचनों का पालन करके अयोध्या को छोड़ करके वन में चले गए, आज्ञा पालन करके। उनका जितना नाम, जितनी प्रसिद्धि हुई, उससे अधिक उनके भाई भरत ने अपनी माता के वचनों का उल्लंघन करके और अधिक यश कमा लिया। क्यों? इसलिए कि उसमें मर्यादा, उसमें सत्यापन, उसमें जो संजोयन यानी भंडार है ज्ञान का या आदर्शता का या मर्यादा का, वो कहीं राम से भी ज़्यादा है। इसीलिए भरत को राम से कहीं ज़्यादा बड़ा माना गया है। अब बाकी जो है वो सारे के सारे शेष दोहे PDF के माध्यम से आपको इनके अर्थ लिखे होंगे और इसके जो प्रश्नोत्तर होंगे वो भी PDF में आपको भेजे जाएंगे। धन्यवाद।